कैसा था माहौल घर का भी? सब सब दोस्त भी खुश थे। माता पिता भी सब खुश थे। हाँ सर, मैं रेगुलरली पढ़ता था 4 to 6 आवर पर डे। पर मैं बैठा था तो मेरे को कुछ क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आ रहे थे तो। वेलकम टू ईएडी ऑनलाइन क्लासेस। मैं अरुण त्रिपाठी स्वागत करता हूँ ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में, अचीवर्स मीट पे। सो आज पुनः हम लोग मिलने वाले हैं एक अनादर ईएडी डायमंड से। सो हमारे साथ हैं आज यशवंत सिंह, जिन्होंने अभी रिसेंटली एसएससी जेई 2022 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिनको सीपीडब्ल्यूडी मिला हुआ है। अगर मैं यशवंत की प्रोफाइल की बात करूं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सो इन्होंने 2018 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया और उसके बाद अभी इनका 2021 में बीटेक कंप्लीट हुआ है। सो पढ़ाई पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ यशवंत, आपको एसएससी जेई क्वालिफाई होने पर। थैंक यू सर। अच्छा, यशवंत के बारे में अगर मैं आपको और बतलाऊं तो ये इनका पहला एग्ज़ाम नहीं है, और भी बहुत से एग्ज़ाम्स इनके रोपर लगे हुए हैं जिनको इन्होंने क्वालिफाई किया या कुछ मार्क्स से रुके। जैसे कि इनका यूपीपीसीएल जेई भी क्वालिफाई हुआ था, जिसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रह गए थे। और रिसेंटली इन्होंने केंद्रीय विद्यालय का भी इंटरव्यू दिया हुआ है, और अभी जस्ट इनका यूपीएमआरसी, दैट इज यूपी मेट्रो, उसका कॉल लेटर आया हुआ है मेडिकल के लिए। ओके, सो यशवंत, आपको इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोगों के ऐसे रिजल्ट्स हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। सो यशवंत, आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद डिग्री किया, कैसे शुरुआत हुई आपकी कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, या कभी ऐसा भी आया कि नहीं चलो प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, या कोई ड्रीम रहा हो? सर मुझे प्राइवेट तो जॉब अभी नहीं करना था, घर से भी वो था कि करना तो गवर्नमेंट ही है। मेरा भाई भी कहता था कि तुम तैयारी कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करता था। तो 2021 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं तैयारी में ही लग गया था। 2 साल तैयारी करने के बाद अभी मिला है सफलता सीपीडब्ल्यूडी जेई में। अच्छा, ईएडी के साथ कैसे जुड़ना हुआ आपका? और जैसे कि मैं आपको बतलाऊं कि यशवंत हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट रहे हैं, 2020 के बैच के स्टूडेंट है ये। सो बताएं यशवंत। सर मैं 2020 से ही ईडी के ऑनलाइन पेड कोर्स से जुड़ा था। सर मैं उस समय डीएमआरसी का पेपर देने गया था 2020 में। तो वहाँ पेपर में बैठा था तो मेरे को कुछ क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया। तो यही को ईडी मेरे को दिखा कि अच्छा बेस्ट कंटेंट देता है। तो 2020 से मैं जुड़ गया था और वहाँ से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ईएडी के साथ, रमन सर के साथ? सर ईडी ऑनलाइन क्लासेस की फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है, और स्पेशली रमन सर और शैलेंद्र सर, जिनसे मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर हैं ईडी के। वहीं से स्टार्ट किए थे इन्हीं के साथ मिलकर। अच्छा जी। अच्छा, इसके पहले जैसे कि आपने बतलाया तो एग्ज़ाम आपके क्वालिफाई होना समथिंग 2019 से ही शुरू हो गए थे शायद। नहीं, 2021 में पहली बार यूपीपीसीएल जेई में सिलेक्शन हुआ था जेई के लिए, लेकिन डीबी के बाद बाहर हो गए थे वहाँ से। मतलब अगर ये बोला जाए कि आपने कोर्स लिया और पढ़ाई शुरू की, तो आपके पॉजिटिव आप रिजल्ट्स आने लग गए। आने लगे। बिल्कुल, तो ये उससे पहले भी पॉजिटिव। मैं उससे पहले भी मैं एग्ज़ाम देता था, वो बीटेक में था तो, लेकिन वहाँ क्लियर नहीं हो पाता था, वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं थे मेरे। तो वहीं 2020 से जब ज्वाइन किया तो क्लियर होने लगे, तो निकलने लगे भाई एग्ज़ाम वहीं से। अच्छा, चूंकि आपने बीटेक के साथ साथ तैयारी भी की है, और जैसा कि आपने बतलाया था कि आप रेगुलर स्टूडेंट थे, बीटेक पे प्रॉपर क्लासरूम क्लासेस पर जाना, और ऑब्वियसली बीटेक में अच्छा खासा काम भी रहता है। तो कैसे मैनेज किया आपने अपनी तैयारी को? सर मैं तैयारी 2020 से स्टार्ट किया था, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कोरोना काल में छुट्टी मिल गया था घर पे रहने के लिए। तो वहीं से मैं स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन।
कॉलेज जाना नहीं रहता था, तो 2020 का मैं यूटिलाइज कर लिया अच्छे से, कोरोना काल का। तो आपने, वही है कि कोरोना काल विपदा जरूर लेकर के आई थी, लेकिन अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड है, अंदर से हमें एक है कि हमें कुछ करना है, तो उसके लिए आपको लाखों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपने कोर्स लिया और आप रेगुलरली मेहनत करने पर जुट गए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक। प्रिपरेशन करने के बाद पहला एग्ज़ाम मैं यूपीपीसीएल जेई का दिया था, वो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद तो सब रिजल्ट पॉजिटिव रहता था, मतलब कट ऑफ के लगभग लगभग जाते ही रहते थे, वही 2-3 नंबर के लिए छटते थे, तो अब जाके क्लियर हो गया है। वो भी हुआ है तो 3 जगह हुआ, केवीएस में भी हुआ है, यूपी मेट्रो में हुआ है, और एससीपीडब्ल्यूडी में हुआ है। तो ऑब्वियसली आप सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करने वाले होंगे। हाँ, सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करेंगे। तो कब है ज्वाइनिंग आपकी? ज्वाइनिंग का अभी डेट नहीं है, जोन मिल गया है, कोलकाता जोन मिला है, तो सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके ओके। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, इसके बारे में जरा बताएं थोड़ा सा, क्योंकि एक लगातार आपको फेल्योर जो आ रही थी, उसको फेल्योर तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नियर अबाउट से आप बार बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, शायद कुछ पॉइंट मार्क्स का ही अंतर हो रहा था जिस पे आपका सिलेक्शन रुक रहा था। फिर हाँ, एसएससी का रिजल्ट आया और उस पर हमको मिलता है सीपीडब्ल्यूडी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग डिपार्टमेंट इन एसएससी। तो यस सर। कैसा रहा उस पल को? आप थोड़ा सा बतलाएं कि कैसा रहा। ने जब घर वालों को बताया तो रिएक्शन कैसा था, और अपने फ्रेंड्स को बतलाया तो कैसा रहा रिएक्शन सबका? कैसा था माहौल घर का भी? सब सब दोस्त भी खुश थे, माता पिता भी सब खुश थे, और मैं भी मोटिवेट था, हो गया चलो। तो एग्जाम फाइनली हो गया, सारे घर वाले खुश रहे होंगे। यस सर। सो बेसिकली जैसे यशवंत, हम आपसे पूछें कि आपका बेसिक स्ट्रेटजी कैसा रहा जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? कोई रेगुलर शेड्यूल था कि मुझे 6 आवर 7 आवर पढ़ाई करनी है, या कैसे? हाँ सर, मैं रेगुलरली पढ़ता था 4 to 6 आवर पर डे। ओके। सुबह में वो इलेक्ट्रिकल का पढ़ते थे और इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 बैच करके पढ़ते थे। 2-3 घंटे पढ़ते थे इलेक्ट्रिकल और 2-3 घंटे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मन भी लगा रहता था। तो यशवंत, इस समय अगर आपसे पूछे कि आप अपने जूनियर्स को कुछ सजेस्ट करें कि 2 महीने बाद एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कैसे प्रिपरेशन करना यस चाहिए उनको? सर, पहले तो जितना पढ़े हैं वो पूरा रिवाइज करना चाहिए, और मॉक टेस्ट देना चाहिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट तो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एसएससी जेई में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो करता है। तो मॉक टेस्ट देने से पता चलेगा कि किस जगह कितना टाइम देना है, तो सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। मतलब अगर अभी से भी हम तैयारी शुरू करें तो उम्मीद कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ सर, मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा उसमें सिलेक्शन में। रेगुलरली देते हैं क्योंकि मेरा जब मेरा एडमिट कार्ड आ गया था, तो मैं पर डे एक पूरा सेट देता था, पर डे फुल मॉक टेस्ट। ओके। अच्छा, तो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बतलाए हो कि आपकी स्ट्रेटजी पर कैसे हेल्प किया? मतलब आपके मार्क्स आते रहे होंगे, आप उनका रिव्यू करते रहे होंगे, है ना? कितना टाइम लगभग आपको लगता था? मैं सर 2 घंटे का पेपर होता है, तो 2 घंटे में लगभग हो जाता था, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था मैं। और पॉजिटिव मार्क मेरे पूरे कट पिट के 130 135 आते रहते थे, 140 तक। अच्छा, 130 to 140 आपके मार्क्स आते थे, और एसएससी जेई प्री पे कितने मार्क्स थे? मेरे 125। 125। ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आपने ये चीज़ बतलाई हमको, कि बच्चों तक एक ये मैसेज भी पहुंचता है कि हाँ देखिए, अगर आप मॉक देते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं अगर आप उस चीज़ पर, तो आपके मार्क्स नियर अबाउट ही रहते हैं। हाँ सर, जितना मॉक टेस्ट
में नंबर आता है वहाँ भी वो उतना ही, लगभग 5-10 नंबर का अंतर रहता है, वही नंबर आते हैं, सेम टू सेम। हाँ जैसे कि आपका प्री पर हो गया होगा, तो प्री के बाद मतलब एग्जाम के बाद ही मेंस का तैयारी शुरू कर दिए थे या फिर रिजल्ट का वेट किए थे? नहीं सर, एसएससी जेई का जब प्री हुआ था उसके बाद मेट्रो का पेपर देना था 1 जनवरी को, तो मैं मेट्रो की तैयारी करने लगा था, मेट्रो जेई का। तो उसमें मैथ और रीजनिंग, वो इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता था। तो मेंस के लिए तैयारी तो मैं जब मेट्रो का एग्ज़ाम दे दिया तब स्टार्ट किया था। तो लगभग 1.5 महीने तैयारी किया था एसएससी जेई मेंस के लिए। प्रीवियस ईयर बहुत है उसके लिए, मेंस के लिए। तो मेनली आपने कंसंट्रेट किया मेंस पर कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे थे? हाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे थे और आपकी नोट्स ने पूरा हेल्प किया होगा कि हाँ चलो ये ऐसे लिखना है और ऐसे है? हाँ सर, मैं फिर से रिवाइज कर लिया ना, रमन सर से फिर से पढ़ लिया, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन और मेजरमेंट फिर से पढ़ लिया था मेंस की तैयारी के लिए। फिर से रिवाइज हो गया वो, क्योंकि लेक्चर पढ़े ही थे, मतलब वो लेक्चर मेरे वो क्या बोलते हैं ख़त्म नहीं हुए थे, तो मैं पढ़ लिया था फिर से। तो लिखने का तरीका भी आ गया। ऑन एवरेज आप कितना लिखते थे पर डे, कितने आवर लगभग? पर डे 3-4 घंटे लिखता था मैं, ज़्यादा लिखता नहीं था, मैं ज़्यादा रिवाइज करता रहता था। 4 घंटे बहुत होता है लिखने के लिए, क्योंकि 2 घंटे लिखना रहता है, उसमें 4 घंटे लिख रहे हो पर डे, तो हो जाता है, वो मैनेज हो जाता है। इम्पोर्टेंट है कि आपने रिवाइज कितना ज़्यादा किया। हाँ रिवाइज रहेगा तो वहाँ हो जाता है। ओके ओके। सो अच्छा, कुछ आप मैसेज देना चाहे ईएडी के लिए, रमन सर के लिए? क्या सर? कुछ आप मैसेज देना चाहें ईएडी के बारे में, आप कुछ बतलाना चाहें, या फिर रमन सर के लिए या रमन सर के बारे में आप कुछ बतलाना चाहें? रमन सर का कंटेंट तो अच्छा ही रहता है, इलेक्ट्रिकल के लिए तो बेस्ट फैकल्टी है मेरे हिसाब से, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए शैलेंद्र सर भी बेस्ट फैकल्टी हैं। तो दोनों मिलके ईडी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग का निरंतर ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा। और आज आप हैं, कल कोई और बच्चा है जिनके एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे और जाकर के उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे और इस हमारे समाज और देश को और उन्नत करेंगे और आगे लेकर के जाएंगे। तो यही बैकबोन है ईएडी की। आप लोग बैकबोन है, आपके सिलेक्शन हमको उत्साह देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत, आपने इतना अपना कीमती समय दिया।